हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेशो अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। लेक्चर नंबर 3 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसके अंदर हम देखने वाले हैं जो भी हम पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड, क्या हम पढ़ चुके हैं, वेरिएंस पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, हम पढ़ चुके हैं कि मीन का फॉर्मूला और मीन का फॉर्मूला के जो सम ऑफ वैल्यूज़ है उसको मीन का फॉर्मूला से सम ऑफ वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, वेरिएंस के फॉर्मूला से सम ऑफ वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, और साथ ही साथ ये भी हम देखे थे कि कॉची-स्क्वाश इनइक्वालिटी वो क्या कैसे मतलब वो क्या है वो भी हम देखे थे, क्योंकि प्रूफ में हम काम करने वाले हैं। कॉची-स्क्वाश इनइक्वालिटी हम अप्लाई करने वाले हैं। और उसके बाद हम जो प्री रिक्विसाइड है उसको पढ़ने के बाद हम देखे थे कि आर एक्स वाई आर वाई एक्स वो दोनों इक्वल होता है, और इसको हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इज इक्वल्स टू आर होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट और वेरिएंस ऑफ वाई का रूट होता है। इसके दोनों के जगह हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई रेस्पेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये ऑलरेडी देख चुके थे, और साथ ही साथ हम ये भी देख चुके थे कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ये होता है, और कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इसका डेरिवेशन ये होता है। अगर ये वीडियो अभी भी आप नहीं देखो तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, इस वीडियो का लिंक रहेगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखना, फिर आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो जो भी हो, स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, अगर यहाँ पे हम देखें कि पहली तो बात है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार होता है। अब ये फॉर्मूला अगर हो गया है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आया है ये फॉर्मूला वो इम्पॉर्टेंट है। जो ये फॉर्मूला आया है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का यहाँ पे, और वाई आई माइनस वाई बार। और यहाँ पे दो क्यों यूज़ हो रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाइवेरिएट डेटा का यूज़ हो रहा है। हम बाइवेरिएट डेटा पढ़ रहे हैं, तो बाइवेरिएट डेटा के लिए क्या आ रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल आ रहा है, और दो अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग सेट है। x2 ऐसे xn मतलब n वैल्यूज़ का एक सेट है जो एक वेरिएबल x आ रहा है, और y सेम अलग एक y वेरिएबल आ रहा है जिसमें y1 y2 ऐसे तरीके से yn वैल्यूज़ का एक सेट है। तो उससे ये फॉर्मूला आता है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, मतलब दो वेरिएबल अगर सेम हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, क्या चेंज होगा, यहाँ पे हम देख चुके होंगे कि ये होगा 1। जस्ट इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अब यहाँ पे जस्ट एक्स आई माइनस एक्स बार तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। तो जस्ट दोनों एक साथ इक्वल, मतलब एक ही चीज़ आ रहा है, तो उसको हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये क्या है, ये वेरिएंस है। दिस इज कॉल्ड वेरिएंस ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक अलग मेजर्स है, ये एक अलग टाइप ऑफ मेजरमेंट है जो है वेरिएंस ऑफ एक्स। और वेरिएंस ऑफ एक्स हम इसको लिख सकते हैं सेम तरीके से। सिमिलरली हम अगर यहाँ पे करें कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा वाई, सेम तरीके से यहाँ क्या आएगा, 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार इसका स्क्वायर आएगा। अब ये क्या है, दिस इज वेरिएंस ऑफ वाई, दिस इज वेरिएंस ऑफ वाई। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझने में आसानी है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा ए। अगर ए कांस्टेंट है, अगर ए कोई भी कांस्टेंट है, और अगर हम कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा ए अगर कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा उस केस में। यहाँ पे देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस, अब ए क्या है, मान लो ए ऐसे इन नंबर ऑफ टाइम्स ए है, ठीक है, n टाइम्स ए है, इसका एक सेट है, और दूसरा क्या है x1 x2 ऐसे तरीके से xn है।
तो इस केस में हम क्या निकाल रहे हैं, कोवेरिएंस ऑफ x, a निकाल रहे हैं। तो मतलब क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर जो भी सेट्स है इसका मीन क्या है, x बार है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर n सेट्स है जिसमें सारा कॉन्स्टेंट्स सेम है, a नामक जो कांस्टेंट है वो सारा कांस्टेंट सेम है और n टाइम्स है, तो उसका अगर हम मीन्स निकालें, उसका अगर मीन निकालें तो क्या होगा, n टाइम्स a डिवाइडेड बाई a। मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मीन का जो फॉर्मूला होता है, मान लो x1 x2 ऐसे तरीके से xn वैल्यूज़ है, तो उस केस में अगर हम मीन निकालें तो उस केस में मीन जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 ऐसे तरीके से xn सारे का साम डिवाइडेड बाई जितनी बार, मतलब जितनी नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ है, कितनी बार है, n है, ठीक है, n वैल्यूज़ है, तो n वैल्यूज़ है, इसलिए क्या हो गया, नीचे n हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये अगर मैं और भी डिटेल में जाऊँ तो x1 का फ्रीक्वेंसी 1 है, सेम तरीके से x2 का फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब x1 एक ही बार है, x2 एक ही बार है, ऐसे तरीके से xn एक ही बार है, ठीक है। अब सारे नंबर अगर एक ही बार होगा तो इसको हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि n इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ fi, मतलब समेशन ऑफ, इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, जिस केस में ग्रुप्ड डेटा होता है। ग्रुप डेटा मतलब पर्टिकुलर एक, मान लो एक वैल्यू एक से ज़्यादा बार है, तो पर्टिकुलर जितनी बार है उसको हम लिखते हैं fi, मतलब f मतलब फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब कितनी बार वो रिपीट हो रहा है एक जो वैल्यू है। तो ये सब चीज़ हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, उसका वीडियोस भी मैं साथ ही साथ डाल रहा हूँ, तो अगर किसी को दिक्कत है तो उस वीडियोस को देखिए और क्लियर कीजिए। और अभी तो वो अभी उतना देर तो नहीं गए हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अभी भी दूर है, अभी हम सिर्फ स्टार्ट किए हैं क्लास 11th का वीडियोस, उसका सिलेबस। तो अभी आप थोड़ा सा बुक पढ़ो और बुक पढ़ के ये सब जो भी कॉन्सेप्ट्स है इसको क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी हो, यहाँ पे जो मीन है ए सारा ए का सम होगा, मतलब मान लो एक आप 10 बार लिख दिए तो इसका जो भी सम कितना होगा, 1 इंटू 10 टाइम्स ए होगा। सेम तरीके से एक कांस्टेंट अगर आप n बार लिखोगे तो n a डिवाइडेड बाई a क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया n, तो देखिए ये n टाइम्स a होगा डिवाइडेड बाई a, तो क्या हो गया, n हो गया। मतलब जो भी सारा जो भी कांस्टेंट मान लो n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका जो भी मीन होगा ना, वो मीन वही एक वैल्यू होगा, सेम जो कांस्टेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है वो वैल्यू ही होगा उसका मीन। तो मतलब यहाँ पे a क्या है, हर एक बार जो a है a उसके लिए a यूज़ हो रहा है और उसका जो मीन है वो भी a है, तो a माइनस a वाला एक टर्म आ गया, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो इसके लिए पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे कोवेरिएंस ऑफ x, a मतलब एक कांस्टेंट है, तो x, a मतलब एक x, कांस्टेंट, उसका जो कोवेरिएंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इसको आप एक कॉपी में एक नोट करिए ताकि आपको शॉर्ट कॉपी मतलब शॉर्ट नोट, जिसके अंदर आपको याद रहे कि कोवेरिएंस ऑफ x, कोई भी कांस्टेंट x हो सकता है, यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ y हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो पर्टिकुलर ऐसा कोई अगर सिनेरियो बने तो उसके लिए जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंडा ऑफ कोवेरिएंस, जिसके अंदर ये आता है। अब उसके बाद हम चले जाते हैं कर्ल पियर्सन, जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका मेजर है, जो r है, मतलब rxy आप बोल सकते हो उसको, उसका जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम देखेंगे और उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि उसका कौन कौन सा फॉर्म हमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए कि पहले हम क्या देखें, कोवेरिएंस का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यूज़ करके x, कोवेरिएंस ऑफ x, मतलब सेम वेरिएबल अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए वेरिएंस आ रहा है वो देखें, और साथ ही साथ कोई भी एक वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है उसका कोवेरिएंस है तो वो 0 आता है। यही हम यहाँ पे डिराइव किए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं बताया कि क्लास 11 का जो भी फॉर्मूला है उसको आपको रिवीजन करना चाहिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में जो भी आपका मीन
मीडियन, मेनली यहाँ पे मीन काम आता है, मीडियन बाद में जाके आपका आएगा, और वेरिएंस इंपॉर्टेंट जो है, तो वेरिएंस आपको पढ़ना चाहिए, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ थोड़ा सा रिवीजन कर लो। वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है, सेंटर टेंजेंसी के अंदर नहीं आता है, तो जो भी हो तो उसको आपको रिवीजन करना चाहिए। क्लास 11th को थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेट होने वाला है। क्लास 11 बहुत ज़्यादा क्लास 12 के साथ रिलेट होता है इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। जो भी हो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो था वो था RxY। ये क्या था? कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाई रूट अंडर वेरिएंस x इंटू रूट अंडर वेरिएंस y। अब अगर इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें, कोवेरिएंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जान चुके हैं, 1/n समेशन ऑफ xi yi माइनस x बार y बार, ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला जान चुके हैं। अच्छा, रूट अंडर वेरिएंस x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम ऑलरेडी बता चुके थे इसका फॉर्मूला, 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जस्ट xi की जगह yi होगा, तो मतलब 1/n समेशन ऑफ yi स्क्वायर माइनस y बार स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बार y बार को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। इसको पहले हम सेम रखते हैं, xi yi माइनस, अब इसको हम क्या लिखते हैं? 1/n समेशन ऑफ xi, ये हो गया x बार, इनटू क्या था? y बार, 1/n समेशन ऑफ yi, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड बाई, हम इसको जैसा था वैसा ही लिखते हैं, लेकिन x बार जो है इसको थोड़ा सा, यहाँ पे x बार है, यहाँ पे y बार है, इसको थोड़ा सा मेन फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो 1/n समेशन ऑफ, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो सके। ये सब डेरिवेशन से आपको रिवीजन बहुत बढ़िया होता है, अच्छा फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपका दिमाग में सेट हो जाता है। तो xi स्क्वायर माइनस 1/n समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर, इसका रूट था, ठीक है, यहाँ पे रूट था, रूट देना भूलिएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है, रूट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1/n समेशन ऑफ yi स्क्वायर माइनस 1/n समेशन ऑफ yi उसका स्क्वायर, और रूट देना मत भूलिएगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ RxY, जो भी यहाँ पे लिख लिए। अब इम्पोर्टेंट एक स्टेप करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन पे एक्चुअली ये क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म देख रहे हैं RxY का कौन कौन सा फॉर्म इम्पोर्टेंट है जो आपका काम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं यहाँ पे, n स्क्वायर से ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर करते हैं, और ये n स्क्वायर यहाँ पे दे देते हैं ऊपर में न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर दे देते हैं। इससे क्या चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो n स्क्वायर है यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे n है सिर्फ, ठीक है, मतलब ये टोटल जो टर्म्स है उसके अंदर n है, हम n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर हम फिर से बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये n स्क्वायर पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जाना मतलब ये दो जो टर्म है, इस दोनों टर्म के अंदर जाना, दोनों टर्म जो यहाँ पे है, इन दोनों टर्म के साथ n स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे एक टर्म के साथ n स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, यही होगा। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन पे, नीचे तो ऑलरेडी n था, n स्क्वायर से क्या होगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, n इंटू यहाँ पे जो भी है xi yi होगा, माइनस, अब एक n स्क्वायर का एक n इसको दीजिए, दूसरा n इसको दीजिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बना के एक टर्म बन रहा है जिसके साथ n स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, समेशन xi इंटू समेशन yi। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। यहाँ पे ये जो समेशन ऑफ xi yi है उसके नीचे n है, और इस n के साथ इस n स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, कट्टम कुट्टा आप खेल रहे हो, तो उससे क्या आ रहा है, n आ रहा है, और जो भी ऊपर में समेशन ऑफ xi yi था वो आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब उसके बाद एक बड़ा टर्म है, बड़ा टर्म के अंदर दो अलग अलग छोटा टर्म मल्टीप्लिकेशन पे है,
और यहाँ पे पूरा टर्म के साथ n स्क्वायर का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इस पहला वाला टर्म के साथ n स्क्वायर, पहला वाला टर्म के साथ यहाँ n स्क्वायर से एक n लो, इसमें दो दे दो, उसके बाद दूसरा टर्म के साथ दूसरा जो n रहा उसको दे दो। तो इससे क्या होगा, ये n के साथ एक n कैंसिल हो जाएगा, दूसरा n जो बचा उसके साथ ये n कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये आ गया, ठीक है, अभी क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये एक टर्म आ गया आपके पास, ये एक टर्म आ गया और साथ ही साथ ये एक टर्म आ गया डिवाइडेड बाय। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रूट है, तो ये पूरा जो भी चीज़ है इसके साथ आप n स्क्वायर का क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा साफ कर दिया, अब समझ में आएगा बढ़िया। n स्क्वायर के साथ पहले इसका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इसका, क्या ऐसा होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये एक पूरा एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है लेकिन छोटा छोटा दो पार्ट है और उसका मल्टीप्लिकेशन है। इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर दोनों टर्म के रूट है, ऐसा नहीं नॉर्मल टर्म है, दोनों का रूट है। तो दोनों का रूट के लिए क्या होगा, पहले इस n स्क्वायर को इससे दो, अब पहले इस n स्क्वायर के दो अलग अलग तोड़ लो, n हो गया, ये एक n इसको दो, अब रूट के अंदर जाने से डबल हो जाता है, मतलब n स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर n स्क्वायर हो जाएगा तो ऐसा बनेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n समेशन ऑफ xi स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे भी मिलेगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये जो n स्क्वायर यहाँ पे आया, जो यहाँ पे n स्क्वायर बना, यहाँ पे n स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे था, तो n इंटू दिस उसका होल स्क्वायर, मतलब n इंटू जो भी ये पर टर्म था 1/n समेशन ऑफ xi उसका स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर, और सारा पूरा चीज़ के ऊपर रूट। दिस इज द फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है, एक दूसरा n था, उस n को यहाँ पे देना है, उस n का स्क्वायर होगा क्योंकि रूट के अंदर जा रहा है। अब जो स्क्वायर बना, पहला 1/n के साथ स्क्वायर बन के रहेगा, 1/n समेशन ऑफ yi स्क्वायर। यहाँ पे माइनस था तो मतलब n स्क्वायर कैरी होगा, इसके अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था तो n इंटू दिस उसका पूरे का स्क्वायर, मतलब माइनस n इंटू जो भी यहाँ पे टर्म था 1/n समेशन ऑफ yi उसका स्क्वायर और पूरे का अंदर रूट। क्या अब समझ में आ रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मैं बहुत डिटेल में बताया कि आपको क्या करना होगा। अब बहुत इजी है, अब तो थोड़ा सा कट्टम कुट्टा खेल लेना है। ऊपर वाला मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ, नीचे वाला में खेलना है। इसमें एक n कैंसिल, इसमें n कैंसिल, इसमें एक कैंसिल और इसमें पूरा कैंसिल। तो इसमें क्या बनेगा, जो फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। n ऑलरेडी एक n कैंसिल हुआ है, दूसरा रहेगा, तो n टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा ऐसा, ठीक है, उसका रूट इनटू दूसरा के क्या है समेशन ऑफ yi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक n रहेगा, देखो एक n है, n स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो एक n रहा, n टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ yi स्क्वायर माइनस जो इसका होल स्क्वायर के अंदर क्या रहेगा, n कैंसिल हो गया, सिर्फ रहेगा क्या, समेशन ऑफ yi। ठीक है, तो ये है, दिस इज द फॉर्म, ये फॉर्म काम आता है। ये जो फॉर्म मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, दिस फॉर्म मैं थोड़ा सा बॉक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका काम आता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, n स्क्वायर से ऊपर में मल्टीप्लिकेशन, नीचे मल्टीप्लिकेशन, ताकि कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली जो था वो ही रह पाए। ठीक है, लेकिन फिर हम n स्क्वायर को अंदर ले लेंगे, इस n स्क्वायर को नीचे वाला डिनोमिनेटर में अंदर ले लेंगे। अंदर लेने के बाद कट्टम कुट्टा खेलेंगे, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को याद रखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ RxY देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ RxY पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो भी क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो मैथमेटिक्स 2 वाला, उसमें जो भी कुछ वीडियोस अब हम अपलोड करेंगे आफ्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ RxY। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को देखिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, समझिए। अगर कुछ किसी पॉइंट पे मतलब मिस्टेक भी हो सकता है, उसको भी बोलिएगा, और किसी पॉइंट पे अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उसको भी कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। और आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए स्टैटिस्टिक्स का इन एडवांस, अगर कुछ ऐसा है तो उसको भी लिखिएगा। मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।